यस फ्रेंड, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे, हमको लोग ना क्यों बोलते हैं, है ना। तो हम लोग ऐसी कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे ताकि वो ना को हाँ में कैसे काम बदल सके और उसके लिए हमें एक्चुअली क्या करना है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, यदि कोई इंसान को हमारे बिजनेस मॉडल में फ्यूचर नहीं दिखता है, हमारे बिजनेस में उसको फ्यूचर नहीं दिखता है, तो वो बिजनेस को हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। जो इंसान को हमारे बिजनेस मॉडल में फ्यूचर नहीं दिखता है तो वो क्या बोलेगा, हमें ना ही बोलेगा। तो एक रीजन है कि भाई ये क्यों ना बोल रहा है, क्योंकि उसको ये बिजनेस में फ्यूचर नहीं दिखता है। अभी उसको फ्यूचर नहीं दिखता है तो उसमें गलती किसकी है? गलती हमारी है कि हम उसको फ्यूचर नहीं दिखा सकते। तो हमें किस पे ध्यान देना है, किस तरह से हम बताए ताकि उसका विजन है बहुत ही क्लियर हो जाए। उसको विजन दिखाए कि भाई ये बिजनेस तो तेरे लिए ही है करसन भाई, ये बिजनेस तुम अभी कर रहे हो वो तुम्हारे बलबूते पे कर रहे हो। तुम जिस दिन टाई टाई फेस हो जाओगे उस दिन कुछ नहीं बचेगा, तब ये बिजनेस तुम्हें काम आएगा। क्या तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे बाद भी काम आएगा? क्या तुम्हारी नौकरी तुम्हें लात मार के छोड़ देगी तो क्या पगार आएगा? तो यहाँ पे पैसिव इनकम दिख रही है। तो दोस्तों, ये हमें काम करना है कि हम किस तरह से उसको विजन दे पाए कि ये तेरा अभी का नहीं लेकिन तेरा फ्यूचर का बिजनेस है। क्या बताना है हमें? जो भी इंसान को हमारे बिजनेस मॉडल में अपना भविष्य नहीं दिखता है, उस पे हमें काम करने की जरूरत है कि हम किस तरह से दिखाए क्या कि फ्यूचर बन जाए। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं अपने प्रेजेंटेशन में कि भाई ये अभी के प्रॉब्लम है और फ्यूचर के प्रॉब्लम क्या है। अभी के प्रॉब्लम है सर, जॉब नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ गई है ना, एजुकेशन महंगा हो गया, ये सारे अभी के प्रॉब्लम। फ्यूचर का क्या प्रॉब्लम है? रॉबोट आ जाएगा, ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। क्या करेंगे भाई? तुम्हारे बच्चे को रॉबोट रिप्लेस कर देगा तो जरूरत है कि नहीं है? तो कैसे भी करके हमें हमारे प्रेजेंटेशन को इस तरह से डेवलप करना है कि सामने वाले को हम कुछ विजन दे पाए। उसको कुछ, अभी वो अंधा हो गया, उसको नहीं दिखता है, कांट सी यानी दिखता नहीं है, और विजन यानी दिखना। उसको फ्यूचर का विजन दिखाते हैं कि भाई ये हो सकता है। तो हमें हमारी प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे ताकि उसको मजबूर हो जाए कि ये ऐसे मुझे करना चाहिए। और उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको, जब हम पर्सनली हमारे 2 डेज के वर्कशॉप में मिलेंगे, तब लाइव दिखाओगे किस तरह से जो बंदे को भविष्य नहीं दिखता था वो दौड़ के आएगा, यस मुझे तो ये चाहिए चाहिए। आर यू एक्साइटेड? क्लियर है दोस्तों? जिनको भविष्य नहीं दिखता है उनको इस तरह से फ्रेंड्स हम भविष्य दिखा सकते हैं। ओके। सेकंड प्रॉब्लम 2, लिसन टू एवरीवन एंड डू नॉट अप्लाई सेल्फ ब्रेन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज आना होते हैं, लेकिन फिर किसी ना किसी राय बहादुर को मिल लेते हैं। उनको पूछते हैं, अरे भाई अरेठिया भाई, मैंने ये बिजनेस देखा है, एक करते चल हम मिलके। अरे यार तू कहाँ फंस गया, ये तो फालतू लोगों का काम है, हमने भी करके देखा है। तो किसी ना किसी की सुनोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो किराए के टट्टू की तरह जाए, धोबी का कुत्ता न घर का रहेगा न घाट का रहेगा। तो क्या आप लोगों को लगता है जो किसी भी इंसान एरे गेरे नत्थु गेरे की सुनेगा वो ये बिजनेस में हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? घर जाके अपनी बीबी की सुन लिया, घर जाके अपने माँ बाप की सुन लिया, घर जाके अपने पति की सुन लिया, अपने पड़ोसी या पड़ोसन का सुन लिया, अपने दोस्त का सुन लिया, क्या आपको लगता है उनकी सुन लेने के बाद कोई इंसान हाँ बोलेगा? ज्यादातर केस में क्या आएगा, वो ना ही आएगा। तो भाई हमें पता है कि कोई इंसान है जो आंखों से अंधा है, उसको विजन देना पड़ेगा। जो कानों से कच्चा है, जो किसी की सुन लेता है, पहला वाला वो आंखों से अंधा था, है ना, उसको दिखता ही नहीं था फ्यूचर। ये दूसरा वाला क्या है, कानों से कच्चा है, उसको कुछ भी कोई भी कान में फुस फुस करके चला जाएगा। तो ये जो बंदा है उसको पता है कि भाई, हमें पता है कि ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। क्या होता है? अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब तक हमारे पास होते हैं तब तक पॉजिटिव होते हैं, और फिर जैसे हमारे से हटे, जैसे नजर हटी दुर्घटना घटी, इसके जैसा बात है। तो वो जैसे जाएंगे तो वहां पे वो किसी की सुन लेंगे, और किसी की सुन लेंगे तो वो ना बोलेंगे। तो दोस्तों, हमें यूज द ब्लॉकिंग टेक्निक। तो वो ब्लॉक कैसे करना है, हम क्या उसको बताए, कैसा वैक्सीनेशन करे ताकि कोई भी उसके पास आ जाए और कुछ भी उसको कान में फुसफुसाए लेकिन उसको इफेक्ट ना हो जाए,
वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाए। कैसा रहेगा दोस्तों? कि भाई हमको पहले से ही, हम बोलते हैं ना, आग लगने से पहले कुआं खोद दो। तो पहले से प्रिपरेशन हमने, हमें पता है। क्या आपको पता है कि नहीं पता है कि जो भी इंसान है वो किसी को मिलता है तो वो दूसरे इंसान उसको नेगेटिव करता है। तो क्या हम लोग मिलके ऐसा ब्लॉकिंग नहीं, ऐसी वैक्सीनेशन नहीं कर सकते कि किसी को बताए तो उसमें से वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं? दोस्तों ये भी हम लोग हमारे जो फिजिकल इवेंट होगा उसमें बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। तीसरा प्रॉब्लम होता है हमारे बिजनेस के अंदर, नेगेटिव ड्यू टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द सेम कंपनी और अदर। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा काम कर चुके हैं या तो ऐसी दूसरी कंपनी में काम कर चुके हैं और वहां का कोई नेगेटिव अनुभव है, तो क्या अभी हमारा बिजनेस को ज्वाइन करेगा? दूध का जला हुआ है तो छाछ फूंक के पिएगा? बोला छाछ भी नहीं पीनी चाहिए, जहाँ ये तेल लेने, ऐसा ही बोलते लोग। तो जो लोगों को पुराना गलत अनुभव है वो लोग भी, आपको क्या लगता है, हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे? जो प्रीवियस एक्सपीरियंस वाले, क्या बोलेंगे प्रीवियस एक्सपीरियंस वाले? प्रीवियस एक्सपीरियंस वाले भी ना बोलेंगे। क्यों ना बोलेंगे? क्योंकि उनको पहले ये प्रॉब्लम आ चुकी है तो वो अभी तैयार नहीं है। तो क्या करेंगे? ट्राई टू पॉजिटिव ऑन फॉलो अप और प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन टू किल डाउट्स। क्या हम ऐसा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि उसके वो डाउट को हम पहले से ही ट्रिगर कर ले, है ना? वो ना बोले उससे पहले ही हमें उसका सॉल्यूशन उसको दे दिया जाए तो, और हम उसका बहुत ही पॉजिटिव हम फॉलोअप ले, उसका इतना अच्छा फॉलोअप ले ताकि हमें पता चल गया कि इसकी वजह से जो नेगेटिव है उसको हम लोग, नेगेटिविटी उसके दिमाग से हटाई जाए। तो क्या हम ऐसा प्रिपरेशन कर सकते हैं जैसा हम ब्लॉकिंग टेक्निक में किया? सेम यहाँ ऐसा प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि उसके अंदर जो भी पुराने अनुभव है, पुरानी जो गलतियां है, वो गलती यहाँ से रिपीट ना करे, पुराने अनुभव को यहाँ पे पुरानी यादों को लेके ना आए, पुरानी यादों को भूल के नए से नई शुरुआत करे। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी जो भी लड़ाई झगड़े उसको भूल के नई तरह से नई रिलेशन स्टार्टअप करते हैं। करते कि नहीं करते? ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, एक बार शादी किया, झगड़ा हुआ, डाइवोर्स हो गया, फिर क्या करेगा? दूसरी शादी करेगा, लेकिन दूसरे में थोड़ा ध्यान रख के करेगा, थोड़ा और पहले चेकिंग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? पहला बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें लॉस आ गया, तो क्या करेगा? अभी जिंदगी में बिजनेस नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा, लेकिन अभी पहले में जो गलतियां की थी उसको सुधार लेगा। पहली बार हम लोग 10th के और 12th में फेल हो गए एग्जाम के अंदर, तो क्या करेंगे? जिंदगी भर पढ़ना छोड़ देंगे, एग्जाम देना बंद कर देंगे? क्या नहीं करेंगे। हमने क्या गलती की थी उसमें से कुछ सीखेंगे और उसके हिसाब से नई तरह से तैयार करते हैं। तो इंसान है वो हमेशा वो पुरानी गलतियों को भूल के नई तरह से करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको कोई दिखाने वाला तो चाहिए, भाई मैंने भी ऐसा किया था, कोई चिंता के कारण नहीं, चलो इस करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे ऐसे नेगेटिव लोगों को भी अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो और प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर नॉट वांट ग्रोथ इन लाइफ। ऐसे भी कुछ लोग होते जिनको यार ये क्या मोह माया के चक्कर है, उसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ के अंदर। ऐसे भी लोग मिलेंगे ना जिनको लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं, जो भी है वो ठीक है, भले 10,000 का सैलरी आ रहा है वो खुश है। ऐसे भी लोग मेरे को भी तो मिले हैं, आपको मिलते हैं ऐसे लोग? तो जो लोग इंसान अपने लाइफ में ग्रोथ ही करना नहीं चाहते, उनको कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में, तो क्या कर सकते हैं? वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे? वो ना ही बोलेंगे। उसका क्या उखाड़ लेंगे बताओ मुझे? उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये ऐसे इस टाइप के लोग हैं, वो हमारे प्रोफेशन के लिए बने ही नहीं है, छोड़ दो उनको, बराबर। तो उनसे ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट प्रोडक्ट है। भगवान ने उसको गरीबी की क्या बोलते हैं, बीपीएल के लिए थप्पा मार के भेजा है, बेटा अभी बीपीएल, मरते टाइम तक बीपीएल ही रहना, है ना? बड़ा होने का नहीं। तो भगवान ने जो निर्णय ले लिया है, उसकी किस्मत में पैसे वाला नहीं बनना देखा, तो हम कुछ भी नहीं, ऐसे लोगों से ज्यादा पंगा नहीं लेने का। प्रॉब्लम नंबर 5, नॉट फील दैट ही और सी एबल टू डू दिस। उनको ऐसा लगता है कि यार बहुत कुछ सही है, आपका बिजनेस मॉडल बहुत सही है, लेकिन ये मेरे बस का नहीं है, उसमें लोगों से घर घर जाके बोलना पड़ता है, मुझे बोलना नहीं आता है, यहाँ समझाना होता है, मुझे समझाना नहीं आता है,
मेरे को बहुत शर्म आती है, यहाँ बेशर्मों की जरूरत है, यहाँ नॉलेज चाहिए, मेरे पास नॉलेज नहीं है, यहाँ अंग्रेजी आना चाहिए, मुझे नहीं आती है। उनको बहुत बहुत कुछ ना अपनी अपनी लिमिटेशन लगती है ऐसा। जिनको ऐसा लग गया कि यार इसमें तो बहुत भागा दौड़ी, बहुत मच है, तो करेगा वो नहीं करेगा, है ना। उसको लगता है यार ये तो मुझसे ना हो पाए, ये तो मेरे बस का नहीं है, ऐसा बोलेगा। तो क्या करेंगे, गिव सम करेज एंड होप। हमें उस टाइम पे उसको एक करेज देनी है, एक होप देनी है। कैसे, हम ऐसे कुछ टेस्टिमोनियल बताएं। बोला अनपढ़ हमारा है एमडी मोइन, देखो भाई वो भी कर रहा है, उसको तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता है। इरशाद भाई है, उसके दोनों आंखें नहीं है। अरे भाई कोई बात नहीं, तेरे को बोलना नहीं आता है ना, मेरा भाई बैठा है, क्या चिंता करता है, हम मिलके करेंगे, मैं तुम्हारे लिए बहुत सपोर्ट करूंगा, कोई चिंता नहीं। तुझे करना है ना, तेरे लिए मैं, तो आपको क्या करना है, उसको हिम्मत देनी है, उसको आशा देनी है, उम्मीद देनी है। जो इंसान के अंदर होप खत्म हो गई, वो इंसान पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। हमें क्या करना है, उसको थोड़ी सी होप देनी उधार में, अपनी होप उसको दे सकते हैं। यदि हम हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर इस चीज को ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली वो बंदा है, उसको लगेगा कि यस मुझे ये करना है। और होता है प्रॉब्लम नंबर 6, स्ट्रगल विथ टाइम ड्यू टू डबल जॉब। ऐसे भी लोग रहेंगे जिनके पास सही में प्रॉब्लम है कि उनके पास समय नहीं है यार, दो दो जॉब कर रहे हैं, भी क्या करेगा बोलो। कई लोग मैं देखता हूँ यहाँ बड़ौदा से, लोग नाइट जॉब कर रहे हैं, 3 घंटा जाने का, 3 घंटा आने का। अरे बाबा 6 घंटा अप एंड डाउन में करते हैं, 8 से 9 घंटा ड्यूटी, तो 9 9 और 6 15 घंटा हो गया, अभी क्या करेगा इंसान बोलो, कुछ करने लिए बचेगा। तो सही में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जेन्यून रीजन होता है, उनके पास समय नहीं होता है। कई लोग तो अपने आप को डबल ड्यूटी ही करते हैं, एक बिजनेस करते एक जॉब करते। तो ऐसे भी तो लोग होते हैं जिनको सही में टाइम का प्रॉब्लम है, जेन्यून, बहानेबाजी नहीं। वो इंस्टाग्राम खेल रहा है, फेसबुक खेल रहा है और वो बोल रहा है भाई, नहीं ऐसा नहीं है। जेन्यून जिनके पास ऐसे प्रॉब्लम वाले लोग मिलते हैं आपको, ऐसे लोग आपको मिलते हैं, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, वो मना करेंगे, सर भाई कहाँ से टाइम लगाओ, देख तेरे सामने ही तो है। मैं मेरे बच्चों को कभी बुला नहीं पाता, बीबी को हाई हेलो नहीं, उसके पास बैठ के चाय नहीं पी सकता हूँ, और तू एक बिजनेस की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो आपको ना बोलेगा। अवेयर फ्यूचर कॉज ऑफ करंट डिसीजन, उसको आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, फ्यूचर कॉज ऑफ करंट डिसीजन। तेरा भाई जो अभी जो जो डिसीजन लेता है, आज जो डिसीजन लेता है करने का या न करने का, उससे फ्यूचर में क्या हो सकता है। मान ले कि तू अभी नहीं करता है, तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या होगा। अभी तू मानो कि ना बोलता है, तो 5 या 10 साल के बाद क्या हो सकता है। 5 10 साल के बाद ही तू इसी तरह से दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, कि ऐसा ही करेगा, घर में किसी की शादी होगी तो भी छुट्टी नहीं ले पाएगा, घर में कोई बीमार होगा तो भी नहीं। तुझे बहुत खुशी रहेगी क्या कि यार मैं कोई भी रिश्तेदार की शादी में नहीं जा पा रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 जॉब है, जॉब बहुत दूर है। किसी खुशी के, किसी के दुख के प्रसंग में नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, मेरे पास डबल जॉब है। तो तू अभी डिसीजन लेता है कि बस मुझे करना है, मैं कैसे भी करके तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, मैं ट्रांसपोर्टेशन में जब समय आता है वहां पे किसी को कॉल करूंगा, मैं ये करूंगा। तो तुम बोलो, तुम्हें क्या करना है। आज 2023 में तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम 2 जॉब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्योंकि पैसों की कमी है, और पैसों की कमी की वजह से आज ऐसी हालत होगी, न तुम्हारे पास प्रॉपर पैसे है और न तुम्हारे पास समय है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज तू ऐसा डिसीजन लेता है कि उसमें से बाहर निकलना ही नहीं है, इसका मतलब ये हो गया भाई तू दलदल में, कादव में, कीचड़ में फंसा हुआ है। लेकिन मैं तेरे को हाथ दे रहा हूँ भाई, बाहर आ सकता है। लेकिन तुझे इतना प्यार हो गया दलदल में फंसे रहना। आज भी तू बोलता है सर मैं दलदल में फंसा हुआ हूँ, 10 साल बाद भी तू बोलेगा दलदल में फंसा हुआ हूँ, तो सर कब बाहर निकलोगे। यही तो मौका, आज तू डिसीजन लेगा तो तू कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2 बिजनेस के बाद तीसरा बिजनेस भी इसको किया और आज यहाँ पे फ्री हो गए। हमारे कुंजन भाई पटेल का देखो, बहुत बड़ा बिजनेस था, 3 4 बिजनेस चला रहे थे, लेकिन फिर वापिस उन्होंने ट्राई किया कि चलो यहाँ तो अकेले काम नहीं करना है, हमें मिलके काम करना है। सर कोई बात नहीं, आप थोड़ी जॉब में बिजी हो, ऐसे ये 2 4 कॉन्टेक्ट मुझे दीजिए, मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा। लेकिन सही में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तो दोस्तों आप उनको बताइए फ्यूचर कॉज ऑफ करंट डिसीजन। अभी का जो तुम्हारा निर्णय है उससे तुम्हारा भविष्य कैसा बनेगा, अच्छा या बुरा, उसको ही सोचने दो।
भाई तूने नहीं किया तो क्या होगा, किया तो क्या हो सकता है, सोच के देख, क्या बोलेगा। अभी फंसा हुआ है, 10 साल के बाद 20 साल के बाद भी वो फंसा हुआ ही मिलेगा। क्लियर है। तो ये और उसका इसके साथ ऐसा हो सकता है। प्रॉब्लम नंबर 7, रियल फैमिली और हेल्थ और अदर इश्यू। फैमिली के इश्यू हो सकते हैं, कई कई लोगों के घर के अंदर बहुत ही कोर्ट कचहरी के काम चलते होंगे, लड़ाई झगड़े होते कि नहीं होते, घर के अंदर पंगे ही चलते होंगे। माँ है बेटे से कोर्ट में केस में, हस्बैंड वाइफ के साथ कोर्ट में केस कर रहा है, बाकी सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसी का 2-3 महीने से बेड के ऊपर है, हेल्थ का इश्यू, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता किसी का। और ये जेन्यून है, तो ये लड़ाई झगड़े पड़े उसी में से इंसान फ्री होगा तब ये करेगा ना। ऐसे केसेस में क्या करेगा इंसान, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। ऑब्वियसली वो ना ही बोलेगा। तो क्या है तो सर आप कुछ भी है, आपके जो भी प्रॉब्लम है, आपके और आपके बीबी के झगड़े चल रहे हैं कोर्ट में, आपके आपके पेरेंट्स के साथ झगड़े चल रहे हैं, घर के अंदर कोई बीमार है, कोई बात नहीं, ये परमानेंट थोड़ा है। सर 1 साल 2 साल 3 साल में डिसीजन तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कोर्ट में केस हार जाओगे या जीत जाओगे, इंसान की तबीयत सुधर जाएगी या मर जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि कभी ना कभी, आज नहीं, साल नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि उसका फुल स्टॉप आ जाएगा ना, कि जो बेड पे इंसान था वो ऊपर पहुंच जाएगा या ठीक हो जाएगा, और आपका जो केस था वो सॉल्व हो जाएगा। अभी दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में सुलह हो जाएगी या तो डिवोर्स हो जाएगा, तो बात दोनों केस में खत्म है। उस टाइम पे सर क्या करेंगे, अभी से पौधा लगा के रखा है तो फ्यूचर में आपको उसके फल मिल सकते हैं। और आपके ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है आप ये करोगे तो आपका माइंड है वो भी थोड़ा डाइवर्ट रहेगा, हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी हम इनको कर सकते हैं। तो सर एक डिसीजन लेके रखिए। हमारे प्रतीक सर हमेशा बोलता है कि भाई हम ऐसा गाइड दे रहे, भाई तू प्लॉट लेके रख, तेरे को जब समय लगे, जब तेरे पास पैसे आ जाए, तब उसमें एक मकान खड़ा बिल्डिंग कर देना। प्लॉट रख लेके रखने में क्या दिक्कत है, तो बोला प्लॉट तुम यहाँ पे लेके रख सकते हो। तो इस तरह से हम उसको इसमें गाइड कर सकते हैं। और प्रॉब्लम नंबर 8, प्लान फॉर अदर न्यू थिंग्स। सर मैं मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, और इसीलिए अभी अभी मैंने एक नई बुक लिखना चालू कर दिया है, और अभी अभी मैंने एक नई जगह पे कंसल्टेंसी देना चालू कर दिया है। ऐसे लोग मिलते हैं आपको। अरे सर मैं 5 साल से तलाश कर रहा था कि मेरी जॉब के साथ साथ मैं ये करूं, लेकिन अभी अभी मैंने 2 महीने पहले ही इंश्योरेंस का काम चालू किया है। सर अभी अभी मैंने रियल एस्टेट का काम चालू किया है। ऐसा ऐसे लोग मिलते हैं? तो मैं अभी उसमें बिजी हूँ, मैं कुछ नया ऐसे ही करने जा रहा हूँ। तो क्या करेगा सर, अभी अभी तो ये प्लानिंग नया नया किया, तो उसी के ऊपर सोचूंगा ना। तो हमारे बिजनेस के लिए हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? डेफिनेटली वो क्या करेगा, ना बोलेगा। तो हमें क्या करना है, क्रिएट वैल्यू फॉर अवर फ्यूचर। हमें हमारी जो वैल्यू है वो क्रिएट करनी, जैसे हमने वो पहले वाले में विजन दिखाया था ना, उसी तरह से। क्यों वो कर रहा है, क्योंकि उसको इसमें भविष्य दिख रहा है। अभी उसको इंश्योरेंस में फ्यूचर दिख रहा है तो इंश्योरेंस कर रहा है, उसको रियल एस्टेट में फ्यूचर दिखता है तो उसमें कर रहा है। हमारा काम क्या है सर, हमारे बिजनेस की हम वैल्यू क्रिएट कर दे, उसको फ्यूचर दिखा दे, तो शायद वो हमारे बिजनेस में भी आ सकता है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि उसको कुछ करना है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। 8वें नंबर वाला प्रॉब्लम वाला है, उसको कुछ कमाना है, कमाने की एक जिज्ञासा वाला इंसान है, तो वैसा इंसान तो हमें चाहिए, वही तो हमें चाहिए। तो उसको हमें क्रिएट वैल्यू कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। नॉट रेडी टू लिसन और ज्वाइन एनी हाउ, ब्लॉक सेल। ऐसे लोग भी होंगे जो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और अपने आप को बंद करके रखा है कि माँ भवानी की कसम खाई हुई है कि मैं कुछ भी कर लो तुम, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये काम तो नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, भूखा रहूंगा, कुछ भी होगा, लेकिन मैं ये काम तो करूंगा ही नहीं। तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, तो क्या करेंगे सर? ऐसे लोग मिलते हैं आपको? तो ज्वाइन करेगा क्या? डेफिनेटली वो ज्वाइन नहीं करेगा। और ये जो है, फॉरगॉट देम, उनको भूल जाइए, उनका कुछ नहीं हो सकता है सर। जो इंसानों ने अपने दिल दिमाग को दरवाजे बंद कर दिए हैं, वो न किसी की सुने हैं, न किसी की सुनेंगे, न सुधरेंगे, न किसी को सुधरने देंगे। तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेरे ध्यान में आए हुए पॉइंट्स थे कि ये चीजों को हम लोग
किस तरह से लोग ना बोलते हैं और हम क्या प्रिपेयर करें ताकि वो ना में से हाँ में कन्वर्ट हो जाए। तो ज्यादातर मुझे ये लगता है कि सारे जो नो है या सारे प्रॉब्लम की जड़ है हाउ वी प्रेजेंट, हम किस तरह से प्रेजेंट देते हैं, क्या हमारे प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कैसी अच्छी है, हम क्या बताएंगे। यदि हमारे प्रेजेंटेशन में वो बहुत सारी चीजें हैं ताकि वो सारी चीजों को कवर कर ले, वेल द बेस्ट। आपका अनुभव है और आपने रियल एजुकेशन लिया है तो आप उसको अच्छी तरह से उसको जज करके उसके हिसाब से जैसा बल्लेबाज ऐसी बॉलिंग कर सकते हो। नंबर वन, योर गुड प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन, तो आपके प्रेजेंटेशन की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरह से किया है। नंबर दो, आपका एक बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर हो, बहुत अच्छे लर्नर हो, बहुत ही वेल एक्सपीरियंस हो, तब जाके हो सकता है। तीसरा और नंबर थिंग, आपको लोगों को डाइवर्ट करना आना चाहिए। यानी लोग हैं वो कहीं और दिशा में जाना चाहते हैं, आपको अपनी दिशा में लेके जाना है। वो जाना चाहता है पाकिस्तान, आप बुलाना चाहते हैं उसको श्रीलंका। हाँ, उसको डाइवर्ट करना है। वो किसी को आ गया और आपको मुर्दे में जान पूरना आ गया, तो ये चीजें हैं वो आपको ना में से हाँ में आसान तरीके से कन्वर्ट करने में आपकी मदद करेगा। और जब भी हम पर्सनली मिलेंगे बहुत बड़ी ट्रेनिंग के अंदर, तो हम उसके ऊपर बहुत जबरदस्त, मेरे पास दोस्तों ऐसे कुछ टूल्स है जिसके ऊपर मैं आपको बात करूंगा, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे नो है वो आपके हो हाँ के अंदर कन्वर्ट हो। जैसे क्या डायलॉग बोले, क्या बोले ताकि वो बंदा ना बोलने से कतराए, ना बोल ही ना सके, हाँ बोलने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा कुछ जानना चाहते हो दोस्तों? ऐसी कुछ चीजें कि वो बंदा आपको ना ही ना बोले, आपको हाँ बोल दे सीधा ही, है ना। और ये होता है क्योंकि आपका जो अप्रोच होता है ना, वो आपको ना नहीं बोल रहा है, आपने जिस तरीके से बात किया है उसको वो मना कर रहा है, आपके अप्रोच को ना करता है। तो व्हाट इज द राइट अप्रोच, राइट अप्रोच कैसा होगा उसके बारे में दोस्तों हम लोग जब रूबरू मिलेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी ओर से कुछ चीजें जो मुझे आपसे बतानी थी। और अभी